नमस्कार। दिल्ली हो या मुंबई हो, ये बड़े महानगर हमेशा के लिए गैंगस्टर के नाम से फेमस रहे हैं। या ऐसे महानगरों में गैंगस्टर बहुत तेजी से फलते फूलते हैं क्योंकि यहाँ बेशुमार दौलत है, बेशुमार शोहरत है और बेशुमार पावर है। गैंगस्टर्स को पता है कि अगर उन्हें अपना हुक्म चलाना है, अगर उन्हें अपनी हुकूमत बनानी है, तो इससे बेहतरीन जगह और कोई नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले उनके निशाने पर होती है वो बड़ी जगह, वो बड़े इलाके जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, पावरफुल लोग रहते हैं और वहां से बैठकर ये अपने जरायम की दुनिया का साम्राज्य विस्तार करते चले जाते हैं। आज दिल्ली एनसीआर में जरायम की दुनिया के ऐसे ही एक बेताज बादशाह की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है संदीप उर्फ काला जठेड़ी। संदीप उर्फ काला जठेड़ी नाम से ही स्पष्ट है, बहुत खूंखार आदमी होगा। संदीप उर्फ काला जठेड़ी है भी बहुत खूंखार। इसके खिलाफ हिंदुस्तान के 5 राज्यों में 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये किन किन राज्यों में वांछित है, ये सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और इसके खिलाफ कितना इनाम रखा गया है, ये भी आपके होश उड़ा सकता है। लेकिन सबसे पहले काला जठेड़ी नाम कैसे पड़ा, ये आपको बताते हैं। काला जठेड़ी इस नाम की शुरुआत हुई आज से ठीक 31 साल पहले। हरियाणा में एक जिला है सोनीपत। सोनीपत के राई में एक गांव है जिसे कहते हैं जठेड़ी गांव। इसी जठेड़ी गांव में करीब 31 साल पहले एक शख्स का जन्म हुआ था जिसे उसके घर वालों ने संदीप के नाम से बुलाना शुरू किया। लेकिन बचपन से ही उसे अपराध करने का शौक चढ़ गया और वो देखते ही देखते अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचता उससे पहले उसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रख डाला था। उसका नाम आगे चलकर काला जठेड़ी पड़ा क्योंकि वो जठेड़ी गांव का रहने वाला था और देखने में रंग रूप में सांवला था, इसलिए लोग खौफ से उसका नाम काला जठेड़ी बुलाने लगे। काला जठेड़ी यूं तो रहने वाला हरियाणा का है, लेकिन आज भारत के 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका है। उसे 5 राज्यों की पुलिस शिद्दत से ढूंढ रही है और तो और हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ 1-2 लाख नहीं, पूरे 7 लाख रुपए का इनाम रखा है। दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में उसके खिलाफ मकोका लगाया है। लेकिन काला जठेड़ी का नाम अचानक सुर्खियों में क्यों आया? यह नाम अचानक सुर्खियों में आया सुशील कुमार की गिरफ्तारी के साथ ही। सुशील कुमार ने जिस पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की, उसी सागर धनखड़ के साथ एक और पहलवान की पिटाई हुई जिसका नाम था सोनू। कहा जाता है कि सोनू संदीप उर्फ काला जठेड़ी का मुंहबोला बेटा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सोनू ही ऑपरेट करता है क्योंकि काला जठेड़ी हिंदुस्तान में नहीं है। काला जठेड़ी भागकर चला गया है दुबई और मलेशिया से काला जठेड़ी का हुक्म आता है और उसके गुर्गे दिल्ली एनसीआर से लेकर हिंदुस्तान के 5 राज्यों में जरायम की दुनिया में अपना दहशत कायम करते हैं। जिन राज्यों में काला जठेड़ी गैंग की दहशत है, उनमें सबसे ऊपर नाम हरियाणा का है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है वो, साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, ये वो 5 इलाके हैं जहां काला जठेड़ी गैंग के आतंक ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली है। इसका काम क्या होता है, ये गैंग काम कैसे करता है? इस गैंग का आज की तारीख में सबसे प्रमुख काम है आपकी जमीन पर कब्जा करना। ये पहले किसी वीआईपी लोकेशंस को देखता है, उसके बाद वहां पर कौन सी जमीन पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है उसे तलाशने की कोशिश करता है। देखते ही देखते इसके गुर्गे पहले वहां पहुंचते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में ले लेते हैं। आप इनसे कानूनी तौर पर भी नहीं जीत सकते और आप इनसे बाहुबल से भी नहीं जीत सकते। सुशील कुमार की वजह से ही काला जठेड़ी का नाम इन दिनों सुर्खियों में आया। कहा जाता है कि सुशील कुमार पर भी अचानक भूत सवार हो गया काला जठेड़ी जैसा बनने का और फिर एक दिन उसने काला जठेड़ी और संदीप से हाथ मिला ली। दोनों ने मिलकर व्यापार भी शुरू कर दिया। यह व्यापार था जमीन का व्यापार। यहां तक कि रोहिणी, दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक फ्लैट खरीदा गया जिसका नाम था M32।
उस फ्लैट को सुशील कुमार और काला जठेड़ी ने मिलकर खरीदा था। कहा जाता है कि उसी फ्लैट पर काला जठेड़ी ने अपने गुर्गों को रख दिया। सोनू कुमार, जो कि काला जठेड़ी का मुंहबोला बेटा है, वो भी उसी फ्लैट पर रहता था। धीरे धीरे सुशील कुमार और काला जठेड़ी में अनबन होने लगी। अनबन शुरू हुई उस मकान पर कब्जे को लेकर। सुशील कुमार और जठेड़ी गैंग ने साथ में मिलकर कारोबार तो शुरू किया, लेकिन बाद में काला जठेड़ी की नीयत खराब हो गई और वो चाहता था कि रोहिणी के उस करोड़ों के फ्लैट पर उसका एकमात्र कब्जा हो जाए। फिर उसने सुशील कुमार को परेशान करना शुरू किया। सुशील कुमार पर दबाव बनाने लगा कि वो उस मकान को काला जठेड़ी के नाम पर कर दे या उसके गुर्गों के नाम पर कर दे। सुशील कुमार ने इस बात से परेशान होकर काला जठेड़ी को सबक सिखाने की ठान ली और ऐसे में सुशील कुमार ने नीरज बवाना गैंग से हाथ मिला लिया और यहीं पर एक रेसलर, एक मेडलिस्ट के क्रिमिनल बनने की कहानी शुरू हो जाती है। काला जठेड़ी की पूरी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक हुई। उसके बाद उसने केबल ऑपरेटर बनकर अपना धंधा शुरू किया और देखते ही देखते उसने जुर्म की दुनिया में कदम भी रख डाला। कहा जाता है कि साल 2009 में हरियाणा के सापला में एक वारदात अंजाम दी गई। उस वारदात के दौरान बहुत बड़ी लूट की घटना को अंजाम दी गई थी, जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया। बाद में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से काला जठेड़ी ही वो शख्स था जिसने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल चला गया। लॉरेंस के जेल जाने के बाद जो उसका दोस्त था, जिसका नाम था राजू बसौदी, वो थाईलैंड में बैठकर वहां से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करने लगा। कहा जाता है कि जब से काला जठेड़ी ने इस गैंग की कमान संभाली, तब से वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया और इसके लिए उसने रास्ता चुना नेपाल का। नेपाल के रास्ते वो थाईलैंड गया, फिर मलेशिया गया और अब दुबई में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ कहलाता है काला जठेड़ी। पर ऐसा नहीं था कि काला जठेड़ी कभी पुलिस के हाथ ही नहीं आया, वो पुलिस के हाथ आया। बीते 2 फरवरी को गुड़गांव की पुलिस काला जठेड़ी को लेकर फरीदाबाद कोर्ट पहुंची थी। कहा जा रहा है कि उसे वापस लाया जा रहा था और तभी पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। कहा जाता है कि काला जठेड़ी को छुड़ाने के लिए उसके गुर्गों ने पुलिस की टीम पर हमला किया और इतनी राउंड फायरिंग हुई कि पुलिस को छोड़ना पड़ा काला जठेड़ी को। पुलिस के ऊपर जब से ये इल्जाम लगा, तब से पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है और पहले जो 2 लाख रुपए का इनाम था, उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से। अपराध की दुनिया में भी अनुभव बहुत काम आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसके पास हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती के अनुभव हो और इसके साथ साथ वो कई गैंग के साथ काम कर चुका हो। अगर काला जठेड़ी के इतिहास पर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा वो एक बार नहीं, किसी गैंग के साथ नहीं, कई गैंग के साथ हाथ मिला चुका है और उसके गैंग में हमेशा, हर साल, हर महीने कोई ना कोई नया बदमाश जुड़ता चला जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में जब उसे अपना साम्राज्य विस्तार करना था, तब नजफगढ़ के इलाके में जो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग था, उसके साथ उसने हाथ मिलाया। नंदू खुद पैरोल पर जंप करने के बाद फरार होकर लंदन भाग गया। बाद में वहीं से अपना गैंग चला रहा है। उसके बाद उसने गोगी गैंग के बदमाश कुलदीप मान और फज्जा से हाथ मिला लिया। और आपने ये भी सुना होगा कि फज्जा जब दिल्ली के अस्पताल में भर्ती था, तब फज्जा को छुड़ाने के लिए बेहिसाब कोशिश की थी काला जठेड़ी ने। पुलिस के साथ कई बार झड़प हुई, कई बार फायरिंग की गई और आखिरकार फज्जा को पुलिस ने मार गिराया। काला जठेड़ी ने सिर्फ दिल्ली में ही 10 से ज्यादा हत्या की वारदातों को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया है। इसलिए दिल्ली पुलिस की भी शिद्दत से तलाश है। सुशील कुमार केस में जब काला जठेड़ी का नाम सामने आया, तब से दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ रही है और यही नहीं, उसके खिलाफ पहली बार मकोका लगाकर उसकी तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है कि काला जठेड़ी या तो सोनीपत के किसी गांव में छिपा हुआ है या फिर वो मलेशिया और दुबई में कहीं छिपकर अपना साम्राज्य चला रहा है। सुशील कुमार से पूछताछ के दौरान कुछ नए गैंग के बारे में भी पुलिस के हाथ सुराग लगे हैं और इन्हीं गैंग के जरिए पुलिस काला जठेड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। काला जठेड़ी के पकड़े जाने का मतलब है हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड के कई हिस्सों से क्राइम का नामो निशान खत्म होना। पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।